नमो नारायण, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। चलिए आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, आपके अंदर करंटली क्या परिवर्तन आ रहा है जो आपके पार्टनर आप में नोटिस कर रहे हैं। हो सकता है पहले नहीं नोटिस कर रहे होंगे, उनको रियलाइजेशन नहीं होगी, पर अब उन्हें रियलाइज हो रहा है। तो ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, पॉजिटिव बने रहिएगा, ठीक है। ये सभी जेंडर वालों के लिए है, जब भी आप देखेंगे तभी आपसे रिलेट कर सकता है। एंजल प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ सोर्स, एस ऑफ वैंड्स, ओके, आई होप कार्ड दिख रहे होंगे सारे आपको। द एम्प्रेस, द मून, द हाई प्रेस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स। चलिए दूसरे टैरो डेक से भी इसे हम क्लैरिफाई पहले करते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है। एंजल प्लीज बताएं कि 8 ऑफ सोर्स यहाँ क्यों आया है, 8 ऑफ सोर्स यहाँ क्यों आया है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स। चलिए कार्ड को मैं जरा पहले ठीक से एडजस्ट कर दूं, उसके बाद बताती हूँ आपके बारे में उन्हें क्या रियलाइजेशन हुई है। 8 ऑफ सोर्स, उन्हें ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये रिलेशनशिप जो है इसमें आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा पैशन आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और करंटली क्या चल रहा है ये हम बाद में चेक करेंगे। बहुत कुछ तो दिख रहा है, फिर भी हम थोड़ा इसकी क्लैरिफिकेशन बाद में लेंगे। आप बहुत लंबे समय तक इस रिलेशनशिप के कारण स्टक रहे हो। बहुत लंबे समय तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको किस तरह बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। आप एक जैसे मकड़ी के जाले में फंसे हुए थे। आप जानते हो कि मकड़ी का जाला कैसा होता है। मकड़ी का जाला ऐसा होता है जिसे आप कभी भी चाहे तो तोड़ फोड़ के हटा सकते हैं, उसे नस्तो नाबूद किया जा सकता है। पर इंसान क्या करता है, अपनी सोचों में घिरा रहता है और उसके कारण या फिर आलस करता है, स्टेप्स नहीं लेता, इसीलिए वो मकड़ी के जाले में घिरा रहता है। तो ऐसी ही बात आपके साथ यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि आपने बहुत लंबा समय इस रिलेशनशिप को दे दिया है, स्टक होकर है, ठीक है। आपने इनिशिएटिव ली होती तो आप इस चीज़ को दूर कर सकते थे, जबकि आपने इस रिलेशनशिप में मेहनत बहुत बहुत किया है। तो 8 ऑफ सोर्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने तब भी मेहनत की और अभी भी आप अपने लाइफ में जहाँ कहीं भी हो आप मेहनत कर रहे हो। तो यहाँ पर एक सैटर्न का फेज भी मुझे दिख रहा है, शनि का। और एस ऑफ वैंड्स, आप बहुत पैशनेट रहे, आप बहुत पैशनेट रहे इस रिलेशनशिप को लेकर। आपने बहुत शिद्दत से, जिसे कहते हैं ना, शिद्दत से इस रिलेशनशिप को निभाया है। और 4 ऑफ वैंड्स, ये आपकी मैरिज लाइफ हो सकती है या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है। मतलब आप एक तरह से समझ ले कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें लगभग शादी जैसी बात, या तो शादी हुई होगी या फिर शादी जैसी बात, लिव इन रिलेशनशिप या कोई भी समझ लीजिए। बहुत लंबे समय से, अरसे से आप लोगों का एक बॉन्ड हो सकता है। द एम्प्रेस की एनर्जी, आपने इस रिलेशनशिप में एक माँ की भूमिका, एक पत्नी की भूमिका बहुत अच्छी निभाई है। मतलब मैं बार बार कह रही हूँ, मे बी ये आपकी मैरिज लाइफ को लेकर है या नहीं भी, यदि शादी हुई होगी ना, तो आपने यहाँ पर एक मदर की तरह उनकी केयर की है, उनके परिवार की केयर की है। खास करके इस पर्सन को जो कि किंग ऑफ वैंड्स है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, बहुत ही वाइज है और अपने पावर पोजीशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बहुत बेहतर जानता है। तो इसने आपको अपने मतलब खूबसूरती के चार्म में आपको अच्छी तरह से ग्रिप करके रखा था और आप इस पर लट्टू थे। आप दिलो जान से इस पर मतलब न्यौछावर थे, मैं कह सकती हूँ। द मून पर इसके साथ ही साथ एक ऐसा फेज भी आपके लाइफ में रहा है जो इस पर्सन को पता है कि द मून की आप एनर्जी में रहे, यानी बहुत डरे हुए, सहमे हुए, क्लैरिटी नहीं। आपको लगता था कि कुछ है, कुछ हिडन है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो लड़की है एक मिरर में अपना फेस देखती है, पर उसे वो
क्लियर नहीं दिखता है। आप यदि ध्यान से देखिए इस कार्ड को, तो इस कार्ड को जरा ध्यान से देखें तो ये एक चेहरा देखती है जो उसे क्लियर नहीं लगता है कि कुछ और है, उसके साथ ही एक भेड़िया है। तो यहाँ पर है तो ये अकेले, पर उसे मिरर में लगता है कि वो किसी भेड़िए के साथ है। आप समझ रहे हो? तो ये भेड़िया कौन है? आपकी इंट्यूशन कहती थी कि आप किसी न किसी खतरे में, आप किसी न किसी खास करके यहाँ रात की बात हो रही है, मून की बात हो रही है, तो आपकी इमोशन, आपकी इंट्यूशन, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको कहते थे कि नहीं, आप सुरक्षित हाथों में नहीं हो, आप सुरक्षित जगह पर नहीं हो, पर आपके पास कोई सबूत नहीं था। ठीक है, आपके पास सामने कोई भी एविडेंस नहीं थे जिसके कारण आप इस चीज को पुख्ता कर सके, आप एकदम से कह सके कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ। पर आपकी इंट्यूशन लगातार आपको हॉन्ट कर रही थी। उसके साथ ही द हाई प्रिस्टेस, आपको लग रहा था कि कुछ छुपा हुआ है, जो मैंने इसमें द मून में भी कहा है कि आपको लगता था कि कोई न कोई और है, क्योंकि यहाँ पर 2 फीमेल फिगर की बात हो रही है। तो आपको लगता था कि कोई न कोई है जिसके लिए पर्दा किया जा रहा है, जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है, या मुझसे कोई छुपके है जिसकी मैं हल्की सी झलक तो पा रही हूँ, पर पूरी तरह से ये मेल फीमेल आप देख लीजिएगा, मेल है फीमेल है अपने हिसाब से, कि आपके रिलेशनशिप में कोई न कोई, यहाँ पर देखिए कि मून के साथ एक फीमेल है जो अपनी पिक्चर या अपनी तस्वीर देख रही है, अपने इमेज को देख रही है मिरर में, और 2 तरफ 2 फीमेल है। तो एक आप हो द एम्प्रेस, और एक और कोई है जो इस पिक्चर में है। तो आपको लगता था कि कुछ ना कुछ तो पर्दादारी है, कुछ ना कुछ तो है, जो कोई है जो मुझे पता नहीं चल रहा है। फिर भी आपने काम बहुत किया इस रिलेशनशिप पे। आपने इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए जो कुछ भी हो सकता था आपने पूरे इनपुट डाले। आपने इनसे बहुत प्यार किया, बहुत केयर की, पर इस पर्सन ने आपको 7 ऑफ कप्स बहुत सारे ऑप्शन के साथ जगल किया है। आप एक ऑप्शन की तरह इनकी लाइफ में रहे हो। ठीक है, क्यों? आपके लिए ये रिलेशनशिप अल्टीमेट हैप्पीनेस थी, और इस पर्सन की हैप्पीनेस कहीं और थी। द हाई प्रीस्टेस बताता है कि इनकी हैप्पीनेस कहीं और थी। भले ही ये आपको दिखाते हो कि ये बहुत खुश है आपके साथ, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स बताता है, एस ऑफ वैंड्स 2 बार आया है। ये पैशन आपकी तरफ भी इनका था, तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर थे, तो इनका जो पैशन था वो भी आपकी तरफ भी था, पर कहीं और भी था। वो 3 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो डाल के रखा ही था। ये बहुत ही किंग ऑफ वैंड्स वैसे भी आप जानते हैं, ये ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही आज़ाद ख्याल का होता है, जो कि पार्टी करना पसंद करता है, जो लस्टफुल एनर्जी में रहता है, हमेशा पैशनेट रहता है, ये ब्यूटी के पीछे भागता है, ये वर्ल्डली डिज़ायर के पीछे भागता है, और जो भी खूबसूरत चीज़ है, जो भी पावर पोजीशन खूबसूरती जो भी है, उस अट्रैक्शन के पीछे, मतलब अट्रैक्शन बेस्ड चीज़ें इसे बहुत आकर्षित करती हैं। और 3 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बहुत ही हल्ला गुल्ला मौज मस्ती पार्टी इस पर्सन ने किया है। और रिलेशनशिप को आपको क्या नहीं मिला? द जस्टिस। आपको जो आपने मेहनत की, यहाँ पे देखिए ये फीमेल है एक कोई, जिसके मतलब इसका दिल टूट गया है, और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों 50-50 है, तो और यहाँ पर एक तलवार से इसकी गर्दन तक की चीरा लग गया है, कट गया है। तो आपने जो सोचा ना, तो आपके सोचे हुए पे ना एकदम वार हो गया है, आप पूरी तरह से घायल हो गए हो। यहाँ पर जैसा सोचा बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। और यहाँ बता दूं, कम्युनिकेशन गैप है जो, ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, सॉरी आपको बाहर की आवाज़ें आ रही होंगी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। वेंडर्स होते हैं, तो लंबे समय तक देखिए आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, जिसके कारण आप बहुत लंबे समय तक इस रिलेशनशिप में स्टक रहे हो। पर अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, मैं ये भी बता दूं, आप आगे बढ़ रहे हो। चलिए ठीक है, तो इनको क्या रियलाइजेशन है कि आपको जो बहुत लंबे समय तक रखा गया है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में स्टक, क्लैरिटी नहीं दी गई, थर्ड पार्टी सिचुएशन रखी गई, उन्होंने बहुत मौज मस्ती की है, बहुत सारे चॉइसेस में आपको लटका कर रखा। तो ये सारी बातें, सॉरी थोड़ा ये हो गया, ये सारी बातें अभी आपके सामने रिवील हो चुकी हैं। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे, ये एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, तो ये सारी बातें अब आपसे कुछ भी छुपी हुई नहीं है। चलिए, तो अभी आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो ये देखते हैं। यदि यही सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की,
तो अभी इनकी नज़र में मैं देखूंगी कि आप उनकी नज़र से आप अभी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। कैमरा ना बार बार हिल जाता है, तो उनकी नज़र से देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में अभी क्या कर रहे हो, वो आपके बारे में क्या रियलाइज़ करते हैं, कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उनकी नज़र से देखते हैं। देखिए द डेथ, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में द फूल, न्यू बिगनिंग, गुड, वेरी गुड। किसके बाद? डेथ के बाद। ये जो सब कुछ खत्म हुआ है उसके बाद आपने अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग की है। और इसे भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ, थोड़ा बने रहिएगा, सब्र कीजिएगा। और सब बता दूं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। और जो न्यू व्यूअर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर अपना प्यार दें, स्नेह दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें कैसी लगती है मेरी वीडियो। और आपको लगता है कि कुछ और भी नए टॉपिक पर बनना चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, अगेन द फूल, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। माय गुडनेस, 8 ऑफ कप्स। देख लीजिए रियलाइजेशन के बाद क्या मेजर शिफ्ट है आपकी लाइफ में, ठीक है। जब ये रिलेशनशिप एंड हो गया, जब आपको पता चला, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि आपको सब कुछ पता चल गया है, ठीक है। और ये पता चलने के बाद ये डेथ की सिचुएशन, रिलेशनशिप में एंडिंग आई है। ये आपके पार्टनर को पता चला है कि ये खास करके आपकी तरफ से, मैं यहाँ कहीं भी नहीं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से, मुझे यहाँ जहाँ तक दिख रहा है कि आपकी तरफ से ये हुआ है और आप ने इस रिलेशनशिप को एंडिंग कर दी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब आप अपने लाइफ में पैसे को लेकर आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहे हो। और आपके पार्टनर आपका पीछा करना चाहते हैं, मैं बता दूं, वो आपके पीछे आना चाहते हैं, पर आप अपने लाइफ पर फोकस्ड हो। 10 ऑफ हैंड्स, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, पर उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद आप धीरे धीरे करके ही सही पर अपने लाइफ में आपने न्यू बिगनिंग की है। एक कोई ना कोई आपके साथ है जो बहुत ही लॉयल है आपके साथ, बहुत ही ऑनेस्ट है, दिल से आपको चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन देखिए इसके नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने करियर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपने न्यू बिगनिंग की है। 9 ऑफ कप्स, आप अपने हैप्पीनेस, अपने जॉय, अपने सेटिस्फैक्शन पर काम कर रहे हो, ओके। और पेज ऑफ वैंड्स बता रहा है कि अब जो पैशन आपने किसी और पर इन्वेस्ट किया था, वो पैशन अभी आप अपने ऊपर लगा रहे हो। ये यहाँ आगे एस ऑफ वैंड्स है, तो एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, नई शुरुआत, नए हिम्मत के साथ, नए एनर्जी के साथ आप कर रहे हो। पैसे को लेकर, करियर को लेकर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जो कि मैंने यहाँ देखिए बताया आपको कि डेथ के बाद यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में फूल था और यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स, यानी बहुत सारी जिम्मेदारियों के बावजूद भी आपने हार नहीं मानी और अब आप फिर से न्यू बिगनिंग कर रहे हो। जो सिचुएशन है, जैसा है, कोई नहीं, अब मुझे फिर से एक नई शुरुआत करनी है। तो आपने अपने जीवन की नई अध्याय, नया चैप्टर आपने फिर से शुरू किया है। 9 ऑफ कप्स, ये क्वीन ऑफ कप्स जो पहले दूसरों पर प्यार लुटाती थी, दूसरों के लिए परेशान रहती थी, अब इस क्वीन ऑफ कप्स ने खुद को फुलफिल करना, अपने दिल के कप को भरना, अपने संतुष्टि पर काम करना, अपने विश पर काम करना शुरू किया है। तो अब आप खुद को खुश करने की शिद्दत से उसमें लगे हुए हो। एंड द हर्मिट, ऐसा नहीं है कि सारी परेशानियां, सारे दुख तकलीफ खत्म हो गए ना, खत्म नहीं हुई। अभी भी आप अकेले में बहुत सोचते हो, गहराई से चिंतन मनन करते हो कि पास्ट की सारी बातें अभी भी आपको बहुत हॉन्ट करती है और इस चीज़ ने आपको बहुत 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 मैच्योर कर दिया है। एक अंदर से आपके अंदर मैं क्या कहूँ, सन्यासी योगी जैसी आपके अंदर एनर्जी आ गई है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेला रहना, अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने मन की बातों को सुनना, ईश्वर के गाइडेंस को मानना, ये सारी चीज़ें जो है ना, आप कह सकते हैं एक जहाँ आपको बिल्कुल भी होप नहीं थी, उसमें आपको अब फिर से होप दिखने लग गई है और आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो।
पास्ट में जैसे आप रश के साथ कोई काम करते थे ना, तो न्यू बिगनिंग जरूर कर रहे हो, पर अब आप रश के साथ काम नहीं करते। और इसमें बॉटम ऑफ द डेक में था 8 ऑफ कप्स। तो आप इस रिलेशनशिप से तो निश्चित रूप से 2-3 कंफर्मेशन है, आप इस रिलेशनशिप से निश्चित रूप से वॉक अवे कर चुके हो। ठीक है। किंग ऑफ कप्स, जिसे आपने बहुत प्यार किया था उससे आप दूर जा रहे हो। ये देख लो, जिसे आपने बहुत प्यार किया था, जिसे आपने अपना काउंटर पार्ट माना था, आप उससे दूर जा रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो। ये उनको रियलाइजेशन हो रही है। और ये यदि रियलाइजेशन हो रही है तो चलिए चेक करते हैं कि अब इस पर वो क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, चलिए ये ऐसे ही डेक रहने देती हूँ, इससे चेक करती हूँ यदि उन्हें ये रियलाइजेशन है कि आप वॉक अवे कर रहे हो तो वो क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, बने रहिएगा। एंजल प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। ये 10 ऑफ वैंड्स अब उनके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई है। 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री चाहते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, अभी देखिए फिलहाल कंडीशन ये है कि वो खुद को बंधा हुआ स्टक फील करते हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना डेथ की, इसके बाद इसमें क्योंकि यहाँ पे कर्मा आ गया है। पास्ट में आपके साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, तो आपके और 8 ऑफ कप्स की, तो आपके कर्मा रिलीज हुए हैं। आपने बहुत मेहनत किया, आपको बहुत दुख हुआ और बहुत परेशान रहने के बाद आपने उसे रिलीज किया है। अभी आपके पार्टनर की स्थिति खराब है और वो खुद को स्टक फील कर रहे हैं। किस तरह से इस सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे उन्हें पता नहीं है, जबकि वो बढ़ना चाहते हैं, आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत प्यार आ रहा है आपकी इस जुनून से करते हुए काम को, मेहनत को, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जो ये करेज है ना, इससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको लव ऑफर करना चाहते तो है, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ठीक है, इनके पास काफ़ी पैसे हो सकते हैं, आप काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं ये पर्सन, तो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। पर बर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर भी है, या फिर दिल पर बोझ हो सकता है। यदि ऐसा कोई बर्डन ना हो तो कम से कम दिल पर बोझ हो सकता है, जिसके कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। ठीक है, और 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री चाहते हैं। ओके, 6 की एनर्जी है, विक्ट्री चाहते हैं। आप दोनों का रिलेशन बहुत पुराना हो सकता है और नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, आपकी पुरानी बातों को याद करते हैं, याद करके दुखी होते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। उन पुराने, वो गए ना, वो पुराने दिन, आशिकाने दिन, ओस की बूंदों में नहाए वो सुहाने दिन, और आगे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उन अच्छे दिनों को याद करते हुए नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं तो फिर दुखी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। आपकी तरफ कैसे बढ़ेंगे, डरते भी हैं, आप पे नज़र भी बना के रखी है इन्होंने, कंटिन्यूस नज़र बना के रखी है। सोशल मीडिया के थ्रू हो, सोशल जो उनके सर्कल में लोग हैं उनके थ्रू हो। 9 ऑफ कप्स, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ऐसा नहीं है कि 9 ऑफ कप्स आप ही के साथ है। ओके, द सन, आपसे उनके लाइफ में हैप्पीनेस है, ब्राइटनेस है, ग्रोथ है, सब कुछ है। ठीक है, तो ओवरऑल रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, फिर से रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज हो गई है तो उसे सक्सेसफुल करना चाहते हैं। ठीक है, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और माना कि सिचुएशन जो है वो हार्ड हो सकता है, पर रात के बाद सुबह जरूर होती है, जो आपके सामने ही है कि यहाँ पे काली काली रात है, डेथ है, और यहाँ पे द फूल है, न्यू बिगनिंग है। तो ईश्वर के वो कहते हैं ना दरबार में देर है अंधेर नहीं है। हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए और खुश रहिए। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।